हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और भर भर के ब्लेसिंग्स। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ समय से, जब से जून लगा है, आई एम गेटिंग इरेगुलर ऑन यूट्यूब। मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़, आई होप मेरे खूबसूरत परिवार वाले लोग मुझे क्षमा ज़रूर करेंगे। चिंतन का कोई विषय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है मेरी लाइफ में, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। द ओनली थिंग इज गाइडेंस। मुझे गाइडेड नहीं होता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जस्ट सिर्फ इतनी सी बात है। तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे पता है मेरे परिवारजन मुझे क्षमा ज़रूर करेंगे इस चीज़ के लिए। बाकी मेरा बहुत मन करता है आप सभी लोगों से डेली मिलने का, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाती हूँ। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सब बातें एक तरफ, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि काफी ज्यादा आवश्यकता है इस वीडियो को आपको जानने की, इस वीडियो को आपको समझने की। प्लस ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कौन हैं। यस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपका जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स की जो स्पेसिफिक पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि आप इस चीज को, इस रहस्य को जानें कि आप कौन हैं और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई, है ना, एक कारण होता है। तो आपका भी कोई कारण है ऑफ कोर्स इस दुनिया में होने का, है ना? तो आपका कारण क्या है इस दुनिया में होने का? आपकी जिंदगी में चाहे खुशियां हैं, चाहे गम हैं, चाहे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, चाहे बहुत बुरे लोग हैं, चाहे आपकी जिंदगी में गुड इंसिडेंट्स हैं, बैड है, जैसी भी सिचुएशन और जितनी भी वर्स्ट और खुशनुमा है, द ओनली थिंग इज आप इस दुनिया में आए हैं किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसे सिखाया जाता है पढ़ो, पढ़ लिख करके आप एक अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे और आप अपनी जिंदगी का जीवन व्यापन कर पाओगे। और इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, बच्चे को शिक्षा दी जाती है, बच्चे को समझाया सिखाया जाता है। लेकिन एक बच्चा जैसे जैसे वयस्क होता है, वयस्क से वो जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है एक व्यक्ति, उसको लाइक आज के टाइम में 80 to 90% केसेस ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका पर्पस क्या है, वो इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट दिस। और अगर आपको पता है या अगर आप पता करना चाहते हैं और आपको पता लग जाता है तो मुबारक हो, बहुत सारा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां गाइस, कि आप उन 10% लोगों में से हैं जिनको फाइनली पता लगा कि आखिरकार वो इस दुनिया में क्यों जीवित है। क्योंकि पैदा होते ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर ये, फिर वो, फिर गम, और फिर खुशियां, और पता नहीं क्या 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 कर कर आकर के बुढ़ापा आ जाता है और हमें ये रीजन ही नहीं पता लगता कि आखिरकार हम इस दुनिया में क्यों आए। जबकि वही एक इम्पॉर्टेंट काम है, अगर वो काम हम अपना कंप्लीट कर लें तो हम इस जन्म मरण के जो खेल है ना, इससे बच सकते हैं। ठीक है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो इंसान अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस कंप्लीट करता है, उसका जो कर्मा है वो खत्म हो जाता है। दो ही चीजें हमें इस बार बार रिपीट होते हुए जन्मों से, ये जो रीइंकार्नेशन है, इससे रोकता है। पहला, हमारे सारे कर्मों का खत्म हो जाना, और दूसरा, हमारे सोल पर्पस, हमारे लाइफ पर्पस का कंप्लीशन। ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, दैट व्हाट इज सोल पर्पस, व्हाट इज लाइफ पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, रीइंकार्नेशन क्या होता है, कर्मा क्या होता है। तो अभी मैं वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप और स्ट्रांगली जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्चुअली में सारा कुछ चेक करें और फिर आराम से इस रीडिंग को एंजॉय करें। हो सकता है कि आज की रीडिंग एकदम ही न्यू टॉपिक हो आपके लिए। ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, मैं बीच बीच में थोड़ा पानी लेती रहूंगी, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। अब आज का इंट्रो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज के इंट्रो को आपको समझने की जरूरत है। पहले मैंने आपको बताया कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है।
अब मैं आपको समझाती हूँ कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। देखिए गाइज, आई हैव अ लिस्ट, इट्स अ न्यूमरोलॉजिकल न्यूमेरिक अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स, ठीक है। हर नंबर को आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, ठीक है, हर अल्फाबेट को। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एच की बात करें, एच फॉर हेलीकॉप्टर, एच नंबर की अगर हम बात करें तो एच नंबर, सॉरी एच अल्फाबेट, ओहो मैं ही कंफ्यूज कर दूंगी आप लोगों को ऐसे। चलिए मैं फिर से कोशिश करती हूँ समझाने की। इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन सभी को एक एक नंबर नियुक्त किया गया है, ठीक है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने अपने जो आपके नाम की स्पेलिंग है ना, उसका आपने नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या है। नहीं समझे और समझाती हूं। जैसे आपका नाम है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, मेरे जहन में एक नाम आया, चलो उसी को ही ले लेते हैं। आपका नाम है जस्ट फॉर एग्जाम्पल खुशी, ठीक है, ये नाम है आपका KHUSHI, आई होप ये स्पेलिंग सही है, ठीक है, ये नाम है आपका। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूं, ठीक है, आई, ओके दिस इज खुशी, ये नाम है एक आपका। अब आपने इस लिस्ट में चेक करना है, सबसे पहले क्या है अल्फाबेट, के कहाँ है, के यहाँ है, के यानी कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, आज की वीडियो आप बहुत सेंसिबल है, आपको बहुत समझदारी के साथ करनी है। इसके नीचे लिख दो 2, ठीक है। अब आप एच है ना, खुशी की स्पेलिंग में एच है, एच कहाँ है, एच 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 यहाँ है, एच के आगे क्या लिखा हुआ है, 5 लिख दिया। अब यू ढूंढो, यू किधर है, ये रहा 6। अब एस है, एस कहाँ है, एस 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 ये रहा, यानी कि 3 नंबर, एस के आगे 3 लिखा हुआ है ना। अगेन एच यानी कि 5 नंबर और आई यानी कि 1 नंबर, ये नंबर्स आए। अब इन नंबर्स को कर दीजिए प्लस करेंगे, प्लस आपको पता ही है कैसे करना होता है ना। इन नंबर्स को आपने प्लस करना है, 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 और ये 22। आपके पास क्या वैल्यू आई गाइस, 22। तो क्या ये आपका नेम नंबर है, नेम नंबर है ही आपका, बिल्कुल भी नहीं। अब हम इसको दोबारा से प्लस करेंगे। हम इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक ये नंबर सिंगल डिजिट ना हो जाए। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो खुशी नाम का नेम नंबर, या मैं कहूं न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक मीनिंग क्या है, 4 नंबर। अब आपने देखना है माय ब्यूटीफुल पीपल कि 4 नंबर कौन सी पाइल में। आज ऑफकोर्स 3 पाइल्स रखी है मैंने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो 4 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो आप किसको पिक करेंगे, पाइल नंबर 3 को। पाइल नंबर 3 की रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पेज को वेस्ट ना करते हुए इसी के पीछे लिख लेते हैं। अब हम नाम लिखते हैं अमित, जस्ट मेरे मन में आया, AMIT, अमित, ठीक है, ये नाम हो गया अमित। अब देखो आपको यहां पर कहीं साइड में भी शो हो रहा होगा, है ना। तो अब आप चेक करो, ए के नीचे कितना है, ए किधर है, 1 के पास। तो यहां क्या लिखोगे आप, 1। एम देखो, एम किधर है, 4। आई किधर है, 1। और टी किधर है, टी 4। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो,
क्या आएगा? 5 और 5, दैट मीन्स 10। अब क्या ये नेम नंबर है? नो, इसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे। 1 + 0 1। तो अमित का नेम नंबर या न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक इक्वेशन क्या हो गई? 1। इस प्रकार से आपने माय ब्यूटीफुल पीपल अपने नाम का नंबर निकालना है, ठीक है, कि आपका जो नाम है वो कौन से नंबर पर आ रहा है। अब आपके कुछ सवाल हो सकते हैं कि क्या प्लस ही करना है? हाँ भाई, प्लस ही करना है। अब आपका एक दूसरा सवाल हो सकता है कि क्या मुझे अपने सरनेम को भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है खुशी शर्मा, ठीक है, तो क्या आपको खुशी और शर्मा दोनों को प्लस करना है? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अपने नाम को, सिर्फ आपका जो नाम है ना, सिर्फ उसको ही आपने प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ सवाल हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आया है। तो ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ये लिस्ट अभी आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। आपने इस वीडियो को करना है पॉज और अच्छे से आपने अपने नाम का निकालना है। जैसे आप प्रियंका है, ठीक है, तो प्रियंका का आप निकाल, जो भी आपका नाम है आप निकालो। आपका अगर नाम है सुमित, अगर आपका नाम है संध्या, आपका जो भी नाम है, जस्ट आपने अपने नाम का अल्फाबेट देखना है और ये देखना है कि उस अल्फाबेट को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नंबर को आपने ऐड करते ही चले जाना है एंड यू आर गुड टू गो टू सी योर सोल पर्पस, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 में है 1, 9 और 7। पाइल नंबर 2 में है 3, 5, 6 और पाइल नंबर 3 में है यहां पर 2, 8, 4। तो अब आपने चेक करना है कि आपका जो नेम नंबर है वो कहां पर आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से चेक कर लिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि भाई आपका क्या है सोल पर्पस, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और ढेर सारी वाली ब्लेसिंग्स गाइस। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और एकदम कुशल मंगल हैं। ईश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर रहे हैं। इसी मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों ने, मैं फिर से बोलूंगी, अगर आप लोगों ने अपना नेम नंबर ढंग से नहीं निकाला है या अगर आपने आज इंट्रो नहीं देखा है, तो आई मस्ट से आप आज की रीडिंग को एंजॉय नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो पूरे के पूरे यूट्यूब पे आपको सोल पर्पस और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर लाइफ पर्पस से रिलेटेड या द रीजन वाई यू आर हियर के ऊपर इतना ज्यादा स्पष्ट वीडियो कहीं भी मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ आपको अपना नेम नंबर निकालना है, अपने नाम की अल्फाबेटिक न्यूमेरिक इक्वेशन निकालनी है जस्ट ओनली, और आप आराम से जान पाओगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो अगर आपने इस चिट का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चिट के बिना ये पूरी की पूरी रीडिंग अधूरी है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, आपने इंट्रो को नहीं समझा है, आपने अपना नेम नंबर नहीं निकाला है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी माय फ्रेंड, आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम मूलांक या भाग्यांक के ऊपर, यानी कि डेस्टिनी नंबर और आपके बर्थ नंबर के ऊपर नहीं कर रहे हैं रीडिंग। आज हम आपके नेम नंबर पर कर रहे हैं रीडिंग। एंड फॉर द नेम नंबर इक्वेशंस इट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इस पन्ने को समझें और कैलकुलेट करें अपना नंबर, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रकार की डिस्क्लेमर था आप लोगों के लिए। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है एंड आपको या तो 1 नंबर निकला है, 9 नंबर निकला है या 7 नंबर निकला है, क्या आपका बर्थ नंबर, सॉरी आपका नेम नंबर, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू, ओके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिट हैज फॉर यू। आखिरकार आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है, ठीक है। लेट्स सी। 1, 9 और 7, इसको मैंने यहां रख दिया है, ऐसे रख देती हूं, आप लोगों को दिखता रहेगा 1, 9, 7, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ आपके व्यक्तिगत विषय के ऊपर जानते हैं, ताकि आपको ये चीज समझ आ सके कि हाँ भाई ये रीडिंग आप ही की है। ऐसा कदापि नहीं है कि आप किसी दूसरे की रीडिंग में आ गए हैं। अभी जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगी 2 से 4 जो भी यहाँ पर निकलेंगी बातें, अगर वो आपसे रेजोनेट होती हैं 90%, यस आज रेशो हम ज्यादा लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैंने 3 पाइल्स करी है यहाँ पर आज, ठीक है, तो ही आप इस रीडिंग को देखें। अदरवाइज चेक करें कि आपने अपने नाम नंबर को निकालने में कोई गलती या जल्दबाजी तो नहीं कर दी, कुछ 1-2 नंबर आपने छोड़ तो नहीं दिया प्लस माइनस में, ठीक है। इंट्रो ठीक से नहीं देखेंगे तो आज की वीडियो कोई काम की नहीं है। फिर प्लीज अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए। राम 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि हमेशा आपके साथ एक चीज होती रहती है, और वो चीज है कि आपको कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, कोई भी इच्छा हो, आपकी वो इजीली फुलफिल होती ही नहीं है। यू नीड टू लर्न अ लॉट, यू नीड टू फाइट अ लॉट। आपको बहुत याद करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके चीजें संभव हो पाती हैं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, बहुत कम लोग होंगे आपके चारों तरफ माय ब्यूटीफुल पीपल, जिनको सच में आपसे प्यार है, जिनके मन में सच्चा प्यार है आपके लिए। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे। एंड आई मस्ट से कि अधिकतर लोग यहाँ पर आपकी जिंदगी में वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे चुप्ती करने आए हैं। चुप्ती करने का मेरा कहने का मतलब है, आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वो लोग हैं जो कि कार्मिक हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर आपका जो लाइफ का पॉइंट आया है वो है दैट यू गाइज आर सुपर अलोन। देखा जाए तो सब है मौजूद, लेकिन उसके बावजूद भी आप अकेले हो, और आपको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी चीजें नहीं मिल पाती हैं। और मेहनत आपकी कभी भी है ना, कभी भी विफल नहीं जाती, लेकिन जो चीज आपके लिए बेहतर है आपको वही मिलता है हमेशा ईश्वर की तरफ से, वो भी मेहनत करके। और आपका अपने लोग ना बड़े कम है, आपके अपने खुद के लोग बड़े कम हैं, कार्मिक्स काफी ज्यादा है आपकी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जिंदगी में अनडिसाइडेड बिहेवियर बहुत है, आप कभी भी एक एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब भी डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिसकी वजह से चीजें ठप बैठ जाती हैं, ठीक है। और आप एक बुरे व्यक्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बुरा समझते हैं, ठीक है। अब लोग ये चीज कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि इसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप उनकी कभी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, एज यू आर अ वेरी हेल्पिंग पर्सन, आप एक हेल्पिंग हैंड है, लोगों की आप बहुत मदद करते हैं, लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ पाती है बहुत बार कि अगर आप कभी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिगत फैसला नहीं है, कुछ परेशानियां इस प्रकार की हो जाती है कि आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट लोग इस चीज को गलत ले लेते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफी घमंडी हैं, जबकि आप नहीं है। आपके अंदर घमंड नहीं है, ईगो, एटीट्यूड, प्राइड, ये सब चीजें ना बहुत बेमानी सी है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत घमंडी हो, आपको तो किसी चीज का बहुत प्राउड है, आप तो अपनी अपनी चलाते हो, आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। लाइक पीपल आर नॉट इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं आपको समझे, ठीक है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज इन योर लाइफ जो आपको समझे, ठीक है। हो सकता है कोई एक आधी लोग हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बट अधिकतर मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अब हम जानेंगे सोल पर्पस, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके ऊपर भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब आप पैदा हुए थे ना, तब से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे हो। आप चाहे घर में छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे आप एक मर्द हो, चाहे एक औरत हो,
जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना, जो उन्होंने बाउंड्री सेट करी है कि औरतें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, या औरत इतना काम नहीं कर सकती, या आप तो घर में छोटे हो, आपको क्या ही मतलब है, ये सब चीजें आपके लिए एकदम साइड है, मतलब फल्लू वाली बातें हैं ये आप सब आपके लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि कहीं ना कहीं विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई मस्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपके ऊपर, ठीक है। आप उन लोगों में से हो जो भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, और कभी कभी आप सोचते भी होगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म होगी भी या नहीं। तो मैं यहां पर बोलूंगी मैं साथ के साथ क्या थोड़ा सा काढ़ा पी रही हूं गले के लिए। आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट किया था मेल करके, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनकी। उन्होंने मेरे को एक किचन रेसिपी भेजी काढ़े की, और अब तक का जितने भी मैंने काढ़े पिए हैं ना अपने गले के लिए या अपनी सेहत के लिए, सबसे बेहतरीन काढ़ा है ये। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपका नेम नंबर 197 में से एक है, तो ये आपकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको देख के आपको लग रहा होगा, आप अचंभित होंगे कि इतना एग्जैक्ट, इतना एक्यूरेट। तो अगर ऐसा लगता है, लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई आपकी लाइफ की बात। ये जानना हमारे लिए उतना ही आवश्यक था जितना कि रोटी के साथ सब्जी। अब हम जानते हैं कि आप कौन हैं। जो आज के हमारे रीडिंग का सवाल है कि आखिरकार आप कौन हैं, आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, और आपके आने का मकसद क्या है, और आप उस मकसद को कितना फुलफिल कर पाए हो, ये तो आप ही जानते हो, राइट। चलिए देखते हैं। 197 अगर आपका नेम नंबर आया है, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। जैसे मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूं, वैसे आप अपने लिए प्रार्थना जरूर करें। ये एक बड़ी रीडिंग है, ओके, और इसका एनर्जी एक्सचेंज भी बड़ा है। और एनर्जी एक्सचेंज में आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। प्लस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट में अपना प्यार देंगे, यही एनर्जी एक्सचेंज है। सारे काम करने हैं आपने। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल। कौन है आप? कार्ड नंबर 16, एक कार्ड और निकालते हैं। कार्ड नंबर 45, कार्ड नंबर 27। बॉटम ऑफ द डेक, इट्स केयरिंग कनेक्शन। ये पहला कार्ड था जो गिरा था, बट मैंने इसे लिया नहीं था, ये सोच के कि अगर वापस आना होगा तो ये डेफिनेटली आएगा। एंड हियर इट इज इन द बॉटम ऑफ द डेक। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 1, आप लोग पता है कौन है? आप एक बहुत ही ओल्ड सोल है, ठीक है। एक बहुत ही ओल्ड सोल जिसके अलग अलग प्रकार के सोल पर्पसेस हैं, या मैं ऐसा कहूं लाइफ पर्पसेस है, जिनको अचीव करके आप अपने सोल पर्पस को पिक कर पाओगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ऊपर कार्मिक डेट नंबर्स लगे हुए हैं, और वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 14 और 16। इन नंबर्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज याद रखना, जिंदगी में कभी भी आपको कोई समझ नहीं पाएगा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। जो लोग आपको समझते भी है ना, एक समय ऐसा जरूर आएगा, कोई ना कोई ऐसा आपकी जिंदगी में समय जरूर आएगा जब वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई भी मुझे समझ क्यों नहीं पाता। एंड डेफिनेटली आपकी जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगी, ठीक है। लोग आपको मिसअंडरस्टूड करेंगे एज ऑलवेज। आप बोलोगे वी, पीपल विल फील कि आपने बोला है ए, ठीक है। आप बोलोगे टी फॉर टाइगर, एंड पीपल विल थिंक कि आपने आई बोला है, आई फॉर आइसक्रीम, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ चलेगी ही चलेगी। आप कार्मिक डेट नंबर लेकर आए हो, विच इज 16 नंबर, और डेफिनेटली आप एक बहुत ही पुरानी ओल्ड सोल हैं,
ठीक है। ओल्ड सोल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी आत्मा जिसने बहुत सारे जन्म देखे हैं, बहुत सारे रीइंकार्नेशंस देखे हैं। कभी क्या आपने महसूस किया है कि आपको बहुत ही अजीबोगरीब सपने आते हैं जिनका कोई ना सर है ना पैर, प्लस आपको किसी इस प्रकार के ड्रीम्स आते हैं जिन ड्रीम्स में आप कोई और ही होते हो। लाइक आपने कुछ और ही कपड़े पहने हुए हैं, आपने कुछ और ही चीजें आप कर रहे हो विच इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रेजेंट लाइफ। आपको भी लगता होगा कि पता नहीं ये क्या, तो मुझे सपने आते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, है ना। वाई इट इज? क्योंकि आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं। पॉइंट नंबर 1 पीपल, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल। ठीक है, एक बहुत ही ओल्ड सोल है जिसके पास नॉलेज बहुत है, जिसके पास विजडम की कमी नहीं है। नाउ व्हाट इज विजडम? नॉलेज के अंदर जब एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो वो विजडम होता है। एक तो हमें नॉलेज हो कि हमें सिलीगुड़ी जाना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमें सिलीगुड़ी जाना है, तो हमें एक ट्रेन लगेगी, फ्लाइट लगेगी, बस लगेगी, कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है। एक तो हमने यूट्यूब से या इधर उधर से किसी से पूछ पाछ के नॉलेज ले ली, ठीक है। बट वो नॉलेज विजडम में कब तब्दील होगी? जब आप खुद ट्रैवल करके वहां जाओगे और आपको पता लगेगा कि कौन से मोड़ पर रुकना है, कहां पर क्या अच्छा खाने को मिलेगा, कहां पर रुकने को मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। सो विजडम, आपके अंदर विजडम बहुत है गाइस, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके अंदर विजडम बहुत है, आपके अंदर पावर बहुत है, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आपके अंदर प्रेम बहुत है। ठीक है। आप इस दुनिया में ना, आपका जो एक बेसिक एलिमेंट है, या मैं ऐसा कहूं कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो है टू स्प्रेड मोर एंड मोर लव। आप दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्यार बांटे। ठीक है। आपका जो सोल पर्पस है ना गाइस, वो है टू शेयर एंड टू लीड, यानी कि आपको शेयर करना है और आपको नेतृत्व करना है। आप अपने घर में देखो, आप अपने घर में सबसे ज्यादा नेतृत्व करते हो। ठीक है। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वहां पे भी आप सबसे ज्यादा नेतृत्व करते हो। आपके अंदर लीडिंग क्वालिटीज हैं, आपके अंदर लीडिंग कैपेसिटीज हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चीज को, इस एनर्जी को इवॉल्व नहीं किया है, तो करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट इज योर डेस्टिनी। आपको अपनी पूरी जिंदगी में लीड ही करना है। पाइल नंबर 1 पीपल, ओके, यू नीड टू लीड द थिंग्स, यू नीड टू शेयर द थिंग्स। आपके पास जो भी है, आपके पास विजडम है, आप उसे शेयर करेंगे, आपके पास नॉलेज है, आप उसे शेयर करेंगे, आपके पास प्यार है, आप उसे शेयर करेंगे। ठीक है। नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं कि भाई मेरे पास तो गुस्सा है मैं गुस्से को शेयर करूंगी, नहीं। आपको प्रेम, अनुशासन, एक्सपीरियंस, अगेन विच इज विजडम, है ना, नॉलेज, ठीक है, लव, यू नीड टू शेयर द थिंग्स। आप जितना बांटेंगे उतना आपका कर्म कटेगा। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप में से अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 30 to 40% लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, कंग्रेचुलेशन, इट इज योर लास्ट बर्थ। आपकी जिंदगी में जितना ज्यादा वर्स्ट फेज है, जितने ज्यादा दुख है, आप उतना समझ लेना कि दिस इज योर लास्ट बर्थ। ठीक है। तो बेसिकली यू आर हेयर टू शेयर द थिंग्स, ओके। अब अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप प्रेम नहीं शेयर कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर प्रेम नहीं है, सब बेवकूफी भरी बातें हैं। जो डिजर्व करते हैं उन्हें प्रेम दीजिए, जो डिजर्व करते हैं उन्हें नॉलेज दीजिए। आपका काम ही है, आप इस दुनिया में आए इसलिए हो कि आप बांट सको, आपके पास जो भी अच्छा है आप उसे बांट सको। ठीक है। आप एक अच्छे काउंसलर साबित हो सकते हैं, आप एक अच्छे अकल्टिस्ट साबित हो सकते हैं, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर साबित हो सकते हैं। ठीक है। आप एक अच्छा एनजीओ या किसी प्रकार की कंपनी लीड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ओके। और आप एक अच्छे गाइड हो सकते हैं, गाइड, चाहे फिर आप टूरिस्ट गाइड बने, चाहे आप करियर गाइड बने, अगेन दैट इज द काउंसलर। आप ये काम कर सकते हैं। सो इससे कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज पता लग गई होगी कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा इन द करियर। अगर आपको ऐसा लगता है दैट योर करियर पाथ इज नॉट शाइनिंग और चीजें बड़ी खराब है, तो आप इस रीडिंग की मदद ले सकते हैं, या आप अपनी एक बारी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएंगे तो और आपको श्योरिटी आ जाएगी, राइट। तो आपका सोल पर्पस ये है, आपका सोल पर्पस है फील योर प्योरिटी। ठीक है। आपका पर्पस है अपने अंदर जो अच्छा है ना, उसको भापो, उसको समझो, ऑब्जर्व करो और उसे बांटो लोगों के अंदर। ठीक है। लीड करो, लोगों की जिंदगी में नेतृत्व करना है आपको।
ठीक है, अपनी जिंदगी में नेतृत्व करना है। अब अगर आप अपनी लाइफ में खुद ही लीड नहीं कर रहे हैं, आपकी जिंदगी का रिमोट अगर किसी और के पास है, तो समझ जाना कि आप अपने सोल पर्पस से साइड हो रहे हो। अगर आप सारे वक्त रोते रहते हो और आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो समझ जाना कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, और अगर आप अपने मन की व्यथा या अपने मन का कोई एक्सपीरियंस या कोई बात लोगों से शेयर करने में डरते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो समझ जाना आप गलत पाथ पर हो। ठीक है, बिकॉज योर सोल पर्पज इज टू शेयर द थिंग्स। यू आर अ वेरी ओल्ड सोल, बहुत पुरानी आत्मा है आप। आपने सब एक्सपीरियंस कर लिया है, जो जो काम आपको करने थे आपने करे हैं, और ये जो सोल पर्पज मैं आपको बता रही हूँ ये भी आपने समहाउ करा है। ठीक है, इस काम को भी आपने करा है। सो फील योर प्योरिटी, अपनी प्योरिटी को महसूस कीजिए, अपने इनर सेल्फ को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सकें, ताकि आप चीजों को आगे बढ़ सकें। दिस इज योर एडवाइस। एंड वन मोर एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज, एक एडवाइस और मैं देना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डेक, और ये है माई हाई वाइब्स हील द वर्ल्ड। अब देखो, आप जैसे लोग जो होते हैं जिनकी एक तो ओल्ड सोल होती है, दूसरा जो लोग इस दुनिया में आए हैं शेयर करने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आप जैसे लोगों की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी हाई वाइब्स ही इस दुनिया को हील कर सकती है। अब देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, समर सीजन चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है। ऑल्दो दिस रीडिंग इज टोटली टाइमलेस, आप जब भी देख रहे हो दिस रीडिंग विल रेजोनेट्स विद यू। बट जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ, भाई इतनी गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊं, टेम्परेचर 50 अबव हो गया है ना। तो आप सोच के देखो, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एनवायरमेंट से बहुत प्यार है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को लीड करेंगे, लोगों को सिखाएंगे कि नहीं भाई पेड़ लगाओ। आप जागरूक करोगे लोगों को कैसे भी अपनी किसी भी एक्टिविटी से। स्टार्ट डूइंग what मेक्स यू फील सो गुड। एनिमल्स के प्रति हो, चाहे प्लांट्स के प्रति हो, चाहे लोगों के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज के अंदर काम करना चाहिए, आप उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। बिकॉज आपका काम ही है लोगों से शेयर करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, सो द पाइल नंबर 1 पीपल 197 197, अगर आपके नाम नंबर में से कोई एक थे तो डेफिनेटली ये थी आपकी रीडिंग। अब आपने रेटिंग देनी है कमेंट सेक्शन में, आपने रेट जरूर करना है। देयर इज अ कमेंट विच इज पिन इन द कमेंट सेक्शन, आपने वहां जाकर के रेटिंग देनी है कि आज की रीडिंग आपसे कितना % रेजोनेट हुई आउट ऑफ 10। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, एंड टू नो योर पर्सनल सोल पर्पस सो पर्सनली और बहुत करीब से और जानने के लिए आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं विद मी बाय मैसेजिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम, और मेल करके मुझे मेरी मेल आईडी पर। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डिस्क्लोज द सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि आपका जीवन क्या है, आप कौन हो। तो अगर आपने अभी तक इंट्रो को अच्छे से नहीं देखा है, अगर आपने इंट्रो को नहीं समझा है, और आपने इस लिस्ट का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले इसको जानना चाहिए, उसके बाद ही अपनी रीडिंग को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि आज हम मूलांक के ऊपर या भाग्यांक के ऊपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज हम रीड कर रहे हैं ऑन नेम नंबर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, अपने नाम के नंबर को ठीक तरीके से पहचानने की जरूरत है, और फिर से आपको इस रीडिंग को देखना है। तो अगर अभी तक आपने ठीक से नहीं समझा है दैट व्हाट इज योर नेम नंबर, देन डेफिनेटली मैं बोलूंगी इस वीडियो को कीजिए पॉज, और एक बार चेक कीजिए कि नेम नंबर क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। एकदम अच्छे से सावधानी से अपना नेम नंबर कैलकुलेट कीजिए, और अगर कैलकुलेशन के बाद 3, 5, 6 आता है, ठीक है, अगर आपके नाम की न्यूमेरिक वैल्यू 3, 5 या 6 में से कोई एक आती है, तो बेशक आपने इस रीडिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और समझना है।
एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप एक्यूरेसी से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग। ये उन लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रही है जिन लोगों ने अच्छे से समझ लिया है या निकाल लिया अपना नंबर, ठीक है। 3, 5 और 6, 3, 5 और 6, ठीक है। तीन, 5 और 6, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से निकाल लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम कुछ इंसिडेंट से कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या आपकी लाइफ कैसी है ना, आपकी एनर्जीज कैसी हैं। इस चीज से हम शुरुआत करेंगे ताकि हम समझ सकें कि आपका सोल पर्पस क्या है, और आप इस चीज को भी जान सकें कि आखिरकार क्या एनर्जी है मेरी लाइफ की, क्या सब चल रहा है मेरी जिंदगी में, और जो भी चल रहा है क्या वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरा सोल पर्पस ऐसा है। तो आइए जानते हैं। तो क्या आप तैयार हैं शॉक्ड होने के लिए? चलिए एक्यूरेसी पता करते हैं आपकी। तो आई एम पिकिंग फ्यू कार्ड्स, 2 से 3 कार्ड्स मैं पिक करने वाली हूँ ताकि हम पता कर सकें कि क्या एनर्जी है। ओके, आइए देखते हैं। अपने लिए एक बारी प्रार्थना कर लो। राम, खुद से गिरा है कार्ड, इसे हम जरूर लेंगे। एंड इट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी कि आप मेहनत बहुत करते हैं, मैं यहाँ ये बोलूंगी कि आप ऑलरेडी एक मेहनती इंसान हैं। मेहनती इंसान मेहनत ही तो करेगा ना, लेकिन आप हमेशा गलत जगह मेहनत करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, या मैं ऐसा कहूं कि जब भी आप मेहनत करते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो आपको उसका फल नहीं मिलता। जितना मिलना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हो, उतना आपको नहीं मिलता। और ये चीज ना आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है कि यार मैं जिस भी चीज में मेहनत कर लूं, वाई आई डोंट गेट सपोर्ट, वाई आई डोंट गेट दैट पर्टिकुलर थिंग जिसको मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। ये चीज आपको बहुत बुरी लगती होगी। आपको लगता होगा ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरी एज के कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी को कितने पॉजिटिव तरीके से जी रहे हैं, वो तो हल्का सा कुछ करते हैं और उनको इतना कुछ देखने को मिल जाता है, मुझे ही क्यों नहीं मिलता। क्या मेरी मेहनत में कमी है, क्या मेरे रास्ते में कमी है, या क्या मैं गलती कर रही हूं, क्या गलती है मेरी। यू ऑलवेज वॉन्ट टू फाइंड आउट कि आखिरकार गलती क्या है। तो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही स्वीट सी लड़की, उसकी रीडिंग करी थी। आई थिंक अगर वो इस वीडियो को देख रही होगी तो वो पहचान जाएगी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसकी रीडिंग मैंने करी थी। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या उसका यूपीएससी क्लियर होगा, एंड दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट, वो जो लास्ट अटेम्प्ट दे सकती थी, ठीक है। वो पिछले कितने ही सालों से यूपीएससी की वजह से अटकी हुई अपने करियर में, एंड शी इज नॉट गेटिंग व्हाट शी डिजर्व्स। वो बहुत मेहनत कर रही है बट शी इज नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रही है इतने सालों की मेहनत के बाद भी। तो वो बहुत हताश थी और वो लास्ट अटेम्प्ट के बारे में सोच रही थी। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी नेगेटिविटी और गिल्ट फील नहीं हुआ कि उसका इस बार भी यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ते पर है। मैंने उसे समझाया कि यू आर नॉट हेयर, यू आर नॉट मीन टू बी अ यूपीएससी एस्पिरेंट, है ना। आप ये सब बनने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। जिस काम को करने के लिए आप इस दुनिया में आए ही नहीं हो, आप उस काम को क्यों करोगे। एंड यू नो व्हाट गाइस, उसकी रीडिंग में ये आया कि आगे आने वाले समय में वो एक ऐसा बिजनेस रन करेगी जिसके अंदर वो कितने ही लोगों को, कितने ही थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देगी, एंड शी विल बी द राइजिंग नेम, यू नो, राइजिंग नेम इन दिस फील्ड। तो इतनी खुशी हुई मुझे, और मैंने उसे समझाया तो उसने कहा कि हाँ दीदी ऐसा होता है, दैट आई ऑलवेज वांट टू बी अ बिजनेस वुमेन। तो मैंने उसको बोला कि तो पागल क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। तो एक समय के बाद क्लाइंट और रीडर का जो रिश्ता है वो सिर्फ बिजनेस तक नहीं, वो एक
फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो वैसा ही कुछ रिश्ता है मेरा उस बच्ची के साथ। एंड उस पॉइंट को ना मैं यहाँ पर रखकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने आपको इसलिए ही उदाहरण के तौर पर समझाया कि आपके साथ ऐसा ही होता होगा। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पर हो। अगेन, लता मंगेशकर जी को अगर सचिन तेंदुलकर जी का बैट पकड़ा दिया जाता तो ऑफ कोर्स वो चौके छक्के नहीं लगा पाती, है ना। वो क्या कर पाती फिर, सोच के देखो। या सचिन तेंदुलकर जी को लता मंगेशकर जी का माइक पकड़ा दिया जाता तो वो ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाते। तो जो जिस चीज के लिए बना ही नहीं है उसको उस चीज में आप कैसे घुसा सकते हो? पॉइंट है ना, वही वाली बात है। तो आप गलती करते हो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप मेहनत गलत दिशा में करते हो। एंड ये तो चलो मैंने बात आपको करियर की बताई। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ करियर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ हर फील्ड की। चाहे आप अपना लव लाइफ देख लो, चाहे आप कोई भी चीज हो, आप हमेशा गलत फैसले लेते हो और गलत डिसीजंस के ऊपर आप ताना बाना करते रहते हो, आप पुल बांधने की कोशिश करते रहते हो और फिर क्या होता है, औंधे मुंह गिर जाते हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर पीपल। इवन यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस बट इवेंचुअली आप करते हो। आप हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हो। आप करना नहीं चाहते हो, आपका बिल्कुल मन नहीं है ऐसा करने का, आपके जहन में है ही नहीं कि मैं ऐसा कोई कंपेयरिंग और ये सब चीजें करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप करते हो। ठीक है, आप कर जाते हो ऐसे चीजें, ठीक है। और ऐसा होना स्वाभाविक है। जब आप देख रहे हो कि लोग इतनी सी मेहनत कर रहे हैं, दे आर गेटिंग एवरीथिंग वट एवर दे वॉन्ट, और आपको नहीं मिल रही है, तो आपको बुरा लगता है, आप कंपेयर करते हो और फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो। सो दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। मेहनत बहुत करते हो बट लोगों से कंपेयर करते हो, औंधे मुंह गिर जाते हो, कुछ हासिल नहीं हो पाता है, जस्ट एक डिसअपॉइंटेड फेज रह जाता है। इवन दो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है बट आप उसकी तरफ देख ही नहीं पाते। अब मुझे पता है कुछ लोग ना बोल रहे होंगे, देख जब से हमारी बुराइयां करने में लगी हुई है, रीडिंग वीडिंग नहीं कर रही है, हमारी बुराई कर रही है। बट मैं बोलूंगी, मैं यार बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट चाहती हूँ कि आपको रियलिटी पता लगे, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, जब कोई मेरी बुराई करता है ना तो मैं गुस्सा नहीं होती जल्दी से। आई स्टार्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स कि क्या ये सच में जो बोल रही है या बोल रहा है सही है बात। मैं उस चीज को समझने की कोशिश करती हूँ थर्ड पर्सन बन के। और जब मुझे लगता है ना कि हाँ यार मैं तो गलती कर रही हूँ, तो मैं सामने वाले से सॉरी भी बोलती हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी मैंने अब मेरी गलती नहीं है तो सॉरी नहीं बोला, चाहे कितना बड़ा पहाड़ टूट जाए। ये मेरे कुछ सिद्धांत है और मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ इस प्रकार के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि अगर आपकी गलती है तो तुरंत अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो चाहे गर्दन ही क्यों ना कलम हो जाए, कभी भी सॉरी नहीं बोलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो वाली बात है। एनीवेज, आप लोगों की एनर्जी जिस तरीके की लग रही है ना, उस हिसाब से मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई सोल्जर स्पिरिट। देख लेते हैं। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट इज योर सोल पर्पस। आप कौन है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एक कार्ड है नीचे गिरा है, उसको लेते हैं अभी। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ अभी तो मैं कह रही थी सोल्जर वाली वाइब्स आ रही हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुअल, हीलर्स ऑफ द एजेस, दैट मीन्स कार्ड नंबर 51 एंड इट्स कार्ड नंबर 3। इसको मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक कार्ड नीचे गिर गया है ऑलरेडी, तो उसको ले लेते हैं अपन। लेट मी पिक दिस कार्ड फॉर यू। और हमारे पास है ये वाला कार्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, कार्ड नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जस्टिस का भी कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। अब मेरे को सांस लेने दो थोड़ी सी, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, नाम नंबर आपका है 3, 5 या 6 में से कोई एक, ठीक है। और एक चीज तो यहाँ पर 100% है दैट यू आर अ इंडिपेंडेंट सोल।
You are an independent traveler soul. Okay. My beautiful people, आपके ऊपर ना पास्ट लाइफ का एक कार्मिक डेट नंबर चल रहा है एंड दैट इज बैलेंस. आपकी जिंदगी बैलेंस नहीं है. थोड़ा सा अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचें. ठीक है. आपको पता है आप एक बहुत ही अच्छे किस्म के व्यक्ति हैं. आपके अंदर सोच समझ, चीजों को एक्सेप्ट करने की जो एनर्जी है वो बहुत ही कमाल है, मतलब काबिल तारीफ. आपको अगेन जो चीज मैं बोल रही थी वो आप ही के लिए थी कि आपको अगर कोई कुछ बोले ना कि तुम यहां गलत हो, तो आप उस चीज को समझते हो, गुस्सा नहीं होते हो, फड़फड़ा नहीं जाते हो. आप उस चीज को समझते हो कि मैं कहाँ गलत हूं, मैं उस चीज को सही करूं. बट अगर कोई आपको समझने की कोशिश ना करे और अपनी अपनी चलाए, तो आप फिर उसके ऊपर चौके छक्के लगा देते हो. वहीं पर लोगों को बुरा लग जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत नहीं होते हो, परिस्थितियां बहुत ज्यादा गलत होती है और ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है. तो आप कौन हो? आप एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर सोल हो. ओके, एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर सोल. आपने बहुत ट्रैवल किया है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपने अपने पास्ट में, हो सकता है प्रेजेंट लाइफ में भी आपको ट्रैवल का बहुत शौक हो, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पास्ट लाइफ में आपने बहुत ट्रैवल किया है, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर. ओके, सो यू ट्रैवल्ड अ लॉट. और आपने ट्रैवल कर करके कुछ चीजें सीखी हैं, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ. आपने ट्रैवल कर करके सीखा है कि एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव. आपने जिंदगी के उन तथ्यों को, उन तत्वों को जाना है जो आमतौर पर आज की जनरेशन नहीं जान पाती है. ठीक है, चाहे आप आज की ही जनरेशन के हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपने वो चीजें जानी है अपनी जिंदगी में जो लोग आमतौर पर नहीं जान पाते. ठीक है, तो आखिरकार क्या है आपका सोल पर्पस? व्हाई यू आर हियर ऑन दिस प्लैनेट? आप इस दुनिया में इसलिए आए हो क्योंकि आपको फैलाना है क्या? आपको फैलाना है पॉजिटिव नॉलेज. ठीक है, मैं आपके कुछ सोल पर्पसेस शेयर करती हूं. आपको फैलाना है क्या? नॉलेज. आपको ये अपने एक्सपीरियंस से, जो आपकी जिंदगी में गलतियां हुई हैं, इन गलतियों से आपको लोगों को सिखाना है. ठीक है, आपको लोगों को सिखाना है कि कहाँ चीजें किस प्रकार से रही आपकी लाइफ में, लोगों की लाइफ में. ठीक है, आपको लोगों को सिखाना है, समझाना है. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सोल पर्पस है, वो ये कि आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काटना है. आपके यहाँ पर आपका सोल पर्पस है बेसिकली जो भी आपने सीखा है अपनी जिंदगी की परेशानियों से, वो आपने लोगों को सिखाना है, चाहे जिस भी तरीके से. अगर आपने अपनी जिंदगी में मनी की शॉर्टेज देखी है, तो आप उस चीज से कैसे उभर कर बाहर आए, आपने ये सिखाना है अपने आने वाली जनरेशन्स को. ठीक है, अगर आपने पानी की किल्लत देखी है, आपने पैसे की किल्लत देखी है, आपने खाने की किल्लत देखी है, जो भी परिश्रम आपने झेला है, वो परिश्रम से आपने क्या सीखा और उस परिश्रम को करने के बाद आपने क्या समझा, ये चीज आपको अपने आने वाली जनरेशन्स को बताना है. ठीक है, अपनी जनरेशन्स को सिखाना है आपने कि किस प्रकार सेवा की जाती है. ठीक है, किस प्रकार चीजों को समझा जाता है, ये चीज आपने अपनी जनरेशन्स को आगे बतानी है. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपको पेड़ लगाने का बहुत शौक है और आपने झेला है कि बिना पेड़ के कितनी कितनी परेशानियां और कितने परिश्रम आते हैं. तो आप इस लेगेसी को अपने आने वाले बच्चों से या उनके बच्चों से सबसे शेयर करेंगे और अपने बच्चों को और उनके बच्चों को ये चीज सिखाएंगे कि आने वाली जनरेशन को इस चीज के बारे में बताएं. ठीक है, ताकि खूब से खूब पेड़ लगाए जाएं, खूब से खूब अच्छी चीजें की जाए. ओके, तो बेसिकली यू आर हियर ऑन दिस प्लैनेट ताकि आप अपनी लेगेसी को अपने खानदान के अंदर इतना ज्यादा फैलाएं दैट पीपल विल ट्रीट यू लाइक, लोग आने वाले समय में, आने वाली जो जनरेशन है
सब लोग आपको बहुत अच्छे से आपका नाम लें, ठीक है, लोग आपको समझें, लोग आपके बारे में जाने, ठीक है, लोग ये समझें कि हाँ यार वो हुआ करते थे हमारे तो, और उन्होंने देखो हमें कितना कुछ अच्छा सिखाया, उन्होंने हमें कितना कुछ समझाया, और आज उनकी वजह से हमने कितना कुछ सीखा है, और इस चीज को, इस लेगेसी को हम लोगों तक बढ़ा रहे हैं। बिकॉज माई ब्यूटिफुल पीपल, अगेन आप लोग भी अपनी जिंदगी में भर भर के पैसा कमाओगे, आप अपनी जिंदगी में ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस क्लाइंट की स्टोरी मैंने आपको बताई थी ना, उसी की ही पूरी की लाइफ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो आप इस दुनिया में क्यों हो, मैंने आपको अभी शेयर किया। प्लस आपकी एनर्जीज के हिसाब से भी आपके कार्ड्स यही कहते हैं कि आप इस दुनिया में हो ताकि आपके जो भी दुखद परिश्रम रहे हैं ना, जो भी परेशानियां रही हैं, वो चीज आप आगे आने वाली जनरेशन को बांट सको, ठीक है, उन्हें सिखा सको कि देखो जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपको ऐसे सरवाइव करना होता है, और जो भी चीज आपको अच्छी लगती है आपको उस कार्य को भी करना पड़ता है, ठीक है। This card will also come. Let me shuffle more cards. क्योंकि आप एक ट्रैवलर सोल हो, ठीक है, आप एक ट्रैवलर सोल हो। नाउ दिस इज वॉट यू फील, सो दैट इज वॉट्स कमिंग। आई एम एनर्जेटिकली बीइंग एंड वॉट आई फील इज वॉट आई अट्रैक्ट। आपको यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है कि आप जो महसूस करते हो, ठीक है, जो भी आप महसूस करते हो वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है। सो थिंक एंड फील वाइसली, इस चीज को समझें और खुश रहने की कोशिश किया करें। जिंदगी बहुत छोटी है, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कीजिए, अपने आने वाली जनरेशन्स को अपने दुखों से आपने क्या सीखा है वो बताइए, और उन्हें सिखाइए कि समाज में किस प्रकार से रहा जाता है। एक अच्छी मिसाल बनना है आपको कुल मिला के, और अपने पूर्व जन्म के जितने भी कर्म है उनको काटना है। आपके लिए एडवाइस है, आई मेक वेज फॉर द मिरेकल्स। आप अपने कर्मों से क्या क्रिएट करते हो, आप अपने कर्मों से मिरेकल्स क्रिएट करते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। सो अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस पॉजिटिवली, ओके। आपको सिर्फ अपनी जनरेशन्स को सिखाना है कि दुविधा में, परिश्रम में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से समाज की सेवा करनी है, क्योंकि आप आने वाली जनरेशन के आप सिपे सालार टाइप्स हो, ठीक है। आने वाली जनरेशन को नेतृत्व करने का जिम्मा आपका है, ओके। आपका पूरा खानदान, आपके बाद की जो चेन है वो बहुत ही प्योर और ब्लेस्ड लोगों से भरी हुई होगी, ओके। सो पाइल नंबर 2 पीपल, इफ दीज आर योर नेम नंबर्स 3, 5, 6, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी थी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और कमेंट में एक कमेंट पिन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन है, उसके अंदर रेट कीजिए इस रीडिंग को, आपसे कितनी रेजोनेट हुई आउट ऑफ 10, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, क्लेम दिस एनर्जी एंड खुश रहें, अपने आप से प्यार करें, अपनी लेगेसीज को बताएं, ठीक है। लव यू ऑल। Hi to all my beautiful pile number 3 people. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope आपकी जिंदगी खूबसूरत हो और ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। इन्हीं सारी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू। आखिरकार आप इस रीडिंग को देख रहे हैं किसी बहुत ही पॉजिटिव मैनर में। इवन ईश्वर कहीं ना कहीं आपको ये चीज बतलाना चाहते हैं कि आखिरकार आपका सोल पर्पस क्या है, आप कौन हो, इस धरती पर क्यों हो, और आपका रीजन क्या है यहाँ पर होने का। तो अगर आप लोगों ने इंट्रो को बहुत अच्छे से समझा है, देखा है, जाना है, एंड डेफिनेटली अगर आपने इस लिस्ट का सहारा लिया है, आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा एंड यू चूजेस दिस पाइल बिकॉज आपका नेम नंबर अगर 2, 8, 4 के ऊपर आ रहा है, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू, ओके। ये रीडिंग आप ही के लिए है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले अच्छे से इंट्रो को समझना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर उसके बाद इस रीडिंग को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है,
या आपके लाइफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके नेचर के भी आ सकते हैं, कैरेक्टर्स के भी आ सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ की कुछ एनर्जीज आ सकती हैं, कुछ इंसिडेंट्स आ सकते हैं। सो इट विल टोटली बी डिपेंड ऑन द एनर्जीज कि ईश्वर अभी हमें क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। तो 284 अगर आपका नेम नंबर है या फिर आपके नाम की न्यूमरोलॉजिकल इवेल्युएशन है, इक्वेशंस है, तो आइए देखते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या है। और ये चीज आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सके, समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है। ओके। मैं आपके लिए प्रार्थना करके शफल करूंगी कार्ड्स, आप भी अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए। प्लीज बताइएगा 284 जिन्होंने पिक किया है, जिनके नेम नंबर्स 284 आए, उनकी जिंदगी में क्या है। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। अब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जैसे ही आ जाता है ना, एक चीज मेरे दिमाग में आती है हमेशा, एंड दैट इज मदरली एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा, आपकी ऊर्जा इतनी इतनी कामिंग है, इतनी स्वीट है, इतनी इनोसेंट है कि लोग समझ ही नहीं पाते। आपको कितने ही लोग बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो कि आपके अंदर एक अच्छे इंसान को देखते हैं, ठीक है। जब भी आपके बारे में बात होती है ना, तो बहुत इज्जत से और बहुत पॉजिटिविटी के साथ होती है। इवन आपके बहुत सारे एनिमीज होंगे फॉर श्योर, हर अच्छे इंसान के एनिमीज होते ही होते हैं। ये रियलिटी है, पता है, ये 100% रियलिटी है कि होते ही हैं बुरे। जितने भी अच्छे लोग हैं ना, उनके आसपास बुरे लोग होते ही हैं, आपके भी होंगे। तो क्यों होते हैं ऐसे लोग? क्योंकि वो लोग जलते हैं। लेकिन आपका एक बहुत ही पॉजिटिव और मदरली नेचर है। आप बहुत ही समझदार और बहुत ही जेन्युइन हो। आपके अंदर द्वेष नहीं है किसी के लिए, आपके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं है किसी के लिए। आप हमेशा हर किसी के लिए ज्यादा से ज्यादा करने के बारे में सोचते हो। यू ऑलवेज वांट कि लोग अपनी जिंदगी में खुश रहें, लोग अपनी जिंदगी में हैप्पी रहें, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आई मस्ट से कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास नहीं रखते। आप लोगों के लिए इतना ज्यादा कर देते हो कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पर, दैट पीपल डोंट रेस्पेक्ट यू, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि लोग है ना रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, लोग रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। और ये चीज मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये चीज काफी ज्यादा गलत है, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑल्दो आपका नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा है, ऐसा आमतौर पर हर इंसान का होना चाहिए। लेकिन आज के युग में आपको पानी बन के रहना चाहिए, ना कि आपको शरबत बन के रहना चाहिए कि कोई भी आए और पी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पानी जैसा होना चाहिए कि जिस भी चीज में, जिस भी नेचर में, जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ मिलाया जाए, आप बिल्कुल उसके जैसे हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर सन। यू लव द किड्स। आई मस्ट से आपको बच्चे बड़े पसंद होंगे और आप एक बहुत पैशनेट इंसान है, आप एकदम सोल्जर जैसी वाइब करते हैं और आप अपने हर दिन से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपकी जिंदगी में चाहे जितना मर्जी कुछ परेशानी चल रही हो, दिक्कतें चल रही हो, आप उसे शेयर करना इतना पसंद नहीं करते लोगों के साथ में, है ना। आप लोगों से इतना शेयर वगैरह नहीं करते, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को लगाना शुरू करते हो, फील करते हो। प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं बोलूंगी आप अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। चाहे आपके फैमिली वाले आपको प्यार दें या ना दें, चाहे आपकी फैमिली वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या ना करें, आप अपनी जिम्मेदारी समझ के, आपको ऐसा फील होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी समझ के ना उस चीज को करते ही करते हो। आप अपना ना धर्म समझ के निभाते हो हमेशा, ठीक है। आप हमेशा ट्राई करते हो कि लोग आपसे खुश रहें, आप हमेशा ट्राई करते हो कि लोग आपके बारे में अच्छा बोले। इवन आपको अच्छा लगता है जब लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज समझ आ रही है कि आप इमोशनल हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत ही सेंसिबल हैं। आपके अंदर किसी प्रकार का मैं या किसी प्रकार का लालच नहीं है। आप हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना पसंद करते हैं।
आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप अपने आप को साइड कर देते हैं जब जिम्मेदारियों की बात आती है, ठीक है। और आप बहुत ही जस्टिस प्रेमी हैं। जस्टिस प्रेमी का मतलब किसी के साथ आप बुरा व्यवहार महसूस नहीं कर पाते, आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन आपके साथ लोग गलत व्यवहार करें तो आप उस चीज को मर्ज कर देते हो, आप उस चीज को दबा देते हो, और ये चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और के लिए भी आवाज उठा सकते हो, ठीक है। तो वाई आर यू ऑन दिस प्लैनेट, आप कौन हो, आइए जानते हैं। तो अगर ये एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 90%, हाँ आज हम परसेंट ज्यादा लेकर चल रहे हैं, अगर ये चीज आपसे रेजोनेट हुई है एटलीस्ट कितना 90% एंड मोर, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आप आज देख सकते हैं। ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। कौन हो आप, कौन हो आप और आप इस प्लैनेट पर क्या कर रहे हो। एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहती हूं, पाइल नंबर 3 पीपल, आप अपनी ना, आपके अंदर कुछ गुण हैं, जैसे कि हो सकता है आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, कुछ गुण हैं आपके अंदर, आप उन गुणों को ना अपनी जिंदगी में धारते नहीं हो, ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू द स्पिरिट, कार्ड नंबर 41, कार्ड नंबर 29 एंड कार्ड नंबर 19। आपके ऊपर एक कार्मिक डेट भी है एंड दैट इज डिक्टेटरशिप वाला जो कार्मिक डेट होता है, इम्बैलेंस, इनजस्टिस वाला। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, पूर्व जन्म के आपके कर्मों की वजह से प्रेजेंट लाइफ में आप किसी से कुछ कहते नहीं हो, अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा होता है तो आप इक्वल गिव एंड टेक में भी विश्वास नहीं रखते हो, आप हमेशा लोगों के लिए बिछ जाते हो, बिल्कुल ही आप अपने आप को खत्म कर देते हो, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा करते ही रहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद नहीं है अपना कॉम्ब किसी और को देना, बट कोई आया और किसी ने पूछा तो आप मना नहीं कर पाते उनको, आप दे देते हो, चाहे आप परेशान रहोगे पूरे दिन। अब आपने कॉम्ब भी नहीं किया, आप परेशान रहोगे, लेकिन आपने दूसरे को दे दिया, ओके। तो आपके ऊपर कार्मिक डेट है खुद से प्यार न करने का, आपके ऊपर कार्मिक डेट है कि लोग कहीं ना कहीं आएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे और निकल लेंगे। कब तक चलेगा ये चीज, कब तक चलेगी ये चीज, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, ठीक है। सो आप कौन हो, आप कौन हो, आप एक हैप्पी सोल हो, ठीक है, एक हैप्पी और सेटिस्फाइड सोल। आपकी ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी माय ब्यूटीफुल पीपल। अगेन इट्स अ 29, दैट मीन्स 11, 11 दैट मीन्स द नंबर ऑफ मास्टर पीपल। आप एक हैप्पी सोल हो, एक ऐसी सोल जो इस दुनिया में आई है क्या करने के लिए, एक ऐसी सोल जो इस दुनिया में आई है सब लोगों से प्यार करने के लिए, ठीक है, हार्मोनाइज्ड फील करने के लिए, हार्मोनाइज्ड महसूस करने के लिए और लोगों को हार्मोनाइज्ड फील कराने के लिए आप इस दुनिया में आए हो, ताकि आप लोगों से खूब सारा स्नेह कर सको, खूब सारा प्यार कर सको, आप लोगों को है ना ये चीज साबित कर सको कि हाँ अगर आप प्यार नहीं भी दोगे ना तो भी मेरा प्यार कम नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत सारे केसेस में ये सही नहीं है, दिस इज नॉट गुड, सही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर योर सोल पर्पसेस, ये तो हमें पता लग गया दैट यू आर अ हैप्पी सोल और आपके पूर्व जन्म के कर्मों का कार्मिक नंबर 19 आपके ऊपर लगा हुआ है। अब बारी आती है व्हाट इज योर सोल पर्पस। तो आपका सोल पर्पस है माय ब्यूटीफुल पीपल, अगेन लव शेयर करना, प्यार शेयर करना, ठीक है, टू शेयर लव, ठीक है, प्यार को शेयर करना और हर जगह खुशहाली फैलाना। आपका ये सोल पर्पस है कि आप जहां पर भी जाएं वहां खुशहाली फैलाएं। आपने कभी फील भी किया होगा कि जहां 4 लोग बैठ के मनुष्यत भरी बातें कर रहे होंगे और अगर आप पहुंच गए ना तो वहां एकदम से माहौल खुशनुमा हो जाता है। आप बहुत ही प्यारे हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव और सेंसिबल बातें हैं
जो कि आपको लोगों से अलग बनाती हैं। तो आपका काम है लोगों को साथ रखना, लोगों की जिंदगी में हार्मनी लेकर आना, लोगों की जिंदगी में खुशहाली लेकर आना। अगर आप ऐसा कर पाते हो, अगर आपकी वजह से लोगों के बीच में खुशहाली आती है, अगर आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां खुशनुमा होती हैं, तो आप अपना सोल पर्पस कंप्लीटली फुलफिल कर पा रहे हो। ठीक है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, एक चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली समझने की जरूरत है वो है कि आप एक क्रिएटर हो। ठीक है। एक प्लानर हो। आपने इस लाइफ में जो कुछ भी अचीव करा है वो अपने खुद के बलबूते पर करा है। किसी और का इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। यू आर अ सिंगल इंडिपेंडेंट हैप्पी सोल जो कि इस दुनिया में आई है सब लोगों को प्यार बांटने के लिए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आप सब लोगों को प्यार बांटने के लिए आए हो, है ना? यही आपका सोल पर्पस है। तो जब सबको प्यार बांटना है तो क्या आप अपने आप को प्यार नहीं बांटोगे? नाउ यहां से अराइज होता है क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं बांटोगे और आप सिर्फ उस प्यार को लोगों में बांट रहे हो, लोगों की केयर कर रहे हो, लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो होगा क्या पता है? होगा ये कि आपका सोल पर्पस फुलफिल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं दिया वो प्यार। आपने अपने आप को वंचित रख दिया उस प्यार से जिस प्यार को बांटने के लिए आप दुनिया में आए हो। ठीक है। तो आप एक क्रिएटर हो, आप एक प्लानर हो। ओके। आपकी जिंदगी पूरी की पूरी आपकी जिंदगी ना प्लानिंग्स में जाएगी, याद रखना ये चीज। यू आर अ ग्रेट प्लानर, यू आर अ ग्रेट थिंकर। ठीक है। आपकी लाइफ का मेन मोटिव ही है प्यार बांटना, लेकिन वो प्यार सही तरीके से बांटना है आपको। ये नहीं कि आप ऐसे लोगों को भी प्यार कर रहे हैं जो लोग जूते मार रहे हैं। समझ रहे हो? आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट स्टिल आप लगे हुए हो कि अरे कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही है प्यार बांटना। नहीं, वो गलत है। आपने अपने अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दी उस वक्त। तो इस चीज को समझे। आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि आपको सच में प्यार करेंगे, आपसे ट्रू लव करेंगे, लेकिन वो लोग आपसे ट्रू लव करें इसके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से सबसे पहले प्यार करें। ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप कोई वेब डेवलपर हो सकते हो। ठीक है। आप कोई अपना छोटा बिजनेस कर सकते हो, बेकिंग, फंडिंग। ठीक है। कुछ ऐसा कर सकते हो आप कोई ऐसा काम करो, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा जिसके अंदर आप वर्क फ्रॉम होम कर सको। ठीक है। प्लस आप काउंसलिंग और शेयर मार्केटिंग में भी जा सकते हो, ओनली इफ कोई आपको सपोर्ट करने वाला है तो आपका सोल पर्पस बहुत प्यारा है, आप ही की तरह कि सबको प्यार बांटना है। लेकिन बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना, प्यार बांटने के चक्कर में ये नहीं कि आप खुद से प्यार करना भूल जाओ। सो आपके लिए एडवाइजेस क्या है? आपके लिए एडवाइस है कनेक्ट विद द नेचर। माई होम इज इन नेचर एज इट लव्स मी अनकंडीशनली विद द डीपेस्ट मोस्ट रिलेंटलेस लव आई विल एवर एक्सपीरियंस। आपको बोला जा रहा है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। नेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज आप नेचर के साथ जब टाइम स्पेंड करोगे ना तो आप इस चीज को महसूस कर पाओगे कि आसपास की जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करती हैं। ठीक है। और ये चीज ना आपको सिखाएगी कि अनकंडीशनल लोगों से कैसे प्यार करना है, विदाउट आस्किंग, वांटिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द पीपल। ओके। तो आप इस चीज को समझ पाओगे कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से कितना प्यार कर सकते हो। तो कुछ चीजों को आपने अपनी जिंदगी से हटाना है। पहला, एक्सपेक्टेशंस, लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, बिकॉज पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके। दूसरी चीज, हमेशा खुश रहना है, खुद से खूब सारा वाला प्यार करना है और प्यार फैलाना है सब जगह। आपकी वजह से अगर लोग खुशी खुशी रहते हैं, प्यार से रहते हैं, आप इस दुनिया में ही आए हो इसलिए ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सको। ओके। तो आपके लिए एडवाइस है लास्ट आज की रीडिंग की, आई ट्रस्ट द विजडम विद इन, यानी मेरे अंदर जो विजडम है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मेरे अंदर जो इंट्यूशन है मैं उनको खूब सारा वाला प्यार देती हूँ
और मैं आगे बढ़ना जानती हूँ। दैट्स वाई यहाँ पर आया था रेस्ट एंड रिजुविनेट की। आप एक ऐसी स्पिरिट हो जिसको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। दैट्स वाई यहाँ पर ये वाला कार्ड आया था, कार्ड नंबर 41, 7th चक्रा, कि आपको अपने बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशंस को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल, सो दिस इज योर सोल पर्पस एंड दिस इज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे कितना % रेजोनेट हुई आज की रीडिंग, ये चीज आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने कमेंट पिन कर रखा है वहां पर जाके कि 10 आउट ऑफ हाउ मच यू आर गिविंग टू दिस रीडिंग, कि ये इतना आपसे रेजोनेट हुई, इस चीज को जरूर बताएं। अगर आपका नेम नंबर 2, 8, 4 में से कोई एक है तो यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। ठीक है, तो खुद से प्यार कीजिएगा और हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए क्लेम दिस एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और द रिलेटिव्स। इवन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लव यू ऑल।